नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। स्वागत है आपका यूसीएन विशेष में। क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजली बिल कम हो और आपकी छत भी काम आए? तो आइए जानें सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में। एक ऐसा तरीका जिससे आप सूरज की रोशनी से अपना घर रोशन कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में यानी इसी विषय पर सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे न सिर्फ आपका बिजली बिल कम होगा बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी काफ़ी मदद होगी। क्या है ये सिस्टम, कैसे काम करता है, आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अभिजीत शुक्ला, फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ मेगा पावर फ्यूचर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, 16 years of experience in solar and awarded by 6 glorious awards including Zee Business and Economic Time. First of all, welcome in UCN News. Thank you. सर, जैसे कि कहा जाता है कि नागपुर और विदर्भ में सूरज आग उगलता है, तो ऐसे आग उगलते हुए सूरज से डायरेक्ट कनेक्ट कर हम हमारी छत को पावर हाउस कैसे बना सकते हैं? मतलब ये सोलर रूफटॉप सिस्टम आखिर होता क्या है? देखिए, पावर हाउस समझने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हमको समझना बहुत ज़रूरी है। हमको जो ये सोलर से एनर्जी मिल रही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। yes. और अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अगर है और एबंडेंट है, राइट, तो इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसका एक मैं छोटा सा इम्पैक्ट आपको बताना चाहूँगा। इसका इम्पैक्ट क्या है कि आपका बिजली का बिल कम होना, ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको भले ही नज़र आता है, बट इसको थोड़ा दूर की सोच में सोचते हैं। आज जब से आप पैदा हुए हैं या मैं पैदा हुआ हूँ, तब से मैंने हर बार MSEB जो है महावितरण कंपनी, उनको बिजली का बिल हमेशा दिया है, राइट। और जब हम ये बिजली का बिल ज़ीरो कर लेते हैं अपने छत पे सोलर लगा के, तो वो पैसे बच जाते हैं और वो 1-2 साल के नहीं, पूरे 25 साल के लिए बचते हैं। तो 25 साल में ये सेविंग आप किसी भी काम के लिए लगा सकते हैं, चाहे वो बच्चों का एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी सेविंग हो, या फिर आप आपके जीने की जिंदगी का तरीका भी चेंज कर सकते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मनी. It's not like the freedom from electricity, but it is like, you're saving for your future. Yes. तो ये सोलर रूफटॉप सिस्टम क्या होता है? सोलर रूफटॉप सिस्टम एक बहुत सरल सिस्टम है जिसमें सोलर पैनल आप आपके छत पे जब इंस्टॉल करते हैं तो ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपके यूजेबल एनर्जी में, या आप सरल शब्दों में कहेंगे उसको कि जो घर पे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी आपको सोलर के पैनल्स बना के देते हैं। इसमें कंपोनेंट्स होते हैं लाइक सोलर पैनल, एक ग्रिड टाई इन्वर्टर लगता है, स्ट्रक्चर्स लगते हैं, कुछ केबल्स, और प्रॉपर अर्थिंग अगर करते हैं तो यू गेट दिस एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि हर किसी के घर बड़े नहीं होते, छोटे भी घर होते हैं, और जैसे कि हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बन गई है और उस बिल्डिंग की वजह से अगर छांव रहती है, तो क्या ऐसे इसमें भी सोलर पैनल हम लगा सकते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, सोलर पैनल के लिए सोलर की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली जहाँ छाव आती है वहाँ पे जनरेशन का इम्पैक्ट आता है। जनरेशन के इम्पैक्ट के साथ में सोलर पैनल कुछ साल के बाद में ख़राब होना भी शुरू होते हैं। तो हमें टेक्निकली डिज़ाइन करते समय प्रैक्टिकली शैडो फ्री एरिया कैसा रहेगा ये समझना होता है। इसीलिए शैडो फ्री एरिया पे जब भी आप पैनल लगाएंगे यू गेट अ बेटर आउटपुट विथ रिडक्शन इन फ्यूचर सर्विस कॉस्ट। जो आगे चल के सर्विस कॉस्ट आएगी वो रिडक्शन होगा उसमें। अपार्ट फ्रॉम इट, ठीक है, छाव है तो उसको अवॉइड कैसे करें, इसके लिए देयर आर एडवांस टेक्नोलॉजीज जिसकी हम मदद ले सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कम से कम हो। तो ये ऐसी क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज है जिसकी आप हेल्प लेकर ये सब कर सकते हैं? देखिए, इसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा फ्लैट स्कीम, राइट। तो फ्लैट स्कीम में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि रूफ अवेलेबल नहीं है। से फॉर एग्जांपल टाटा कैपिटल हाइट, गोदरेज आनंदम, मोराज, इस तरीके की जो टाउनशिप आज हम हमारे नागपुर में देख रहे हैं, कुकरेजा, इन सब के टाउनशिप में वर्टिकल बिल्डिंग्स खड़े हो गए 20-22 मंजिल की, हर एक फ्लोर पे 6-8 फ्लैट्स हैं। तो इसका मतलब 120 फ्लैट एक टावर में है। क्या 120 फ्लैट के लिए रूफ अवेलेबल सफिशिएंट है? नहीं है। तो
वो प्रॉब्लम का भी निदान अब हम लेके आए हैं वर्चुअल नेट मीटरिंग द्वारा। और इस नेट मीटरिंग की पद्धति से हम एनर्जी जनरेट करेंगे, यानी भले ही आज उनकी कैपेबिलिटी है कि पैसा देके मैं सोलर लगा सकता हूँ, बट सिर्फ जगह छत पे नहीं है इसलिए आज वो सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। उनके लिए भी हम अभी सॉल्यूशंस लेके आए हैं। सो नो नीड टू वरी, यू विल कीप ऑन सेविंग दिस मनी फॉर योर फ्यूचर एंड दैट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम अस। ऐसे क्या मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने बिल्डिंग्स के बारे में बताया कि आपके पास सॉल्यूशंस है, क्या वो सॉल्यूशंस है जिससे आपके पास लोग अप्रोच कर सकते हैं? लाइक हर किसी को तो नहीं लगाना होगा, ऐसे भी हो सकता है कि 120 फ्लैट्स में से 10 को ही लगाना है, वो उन्होंने आपके पास अप्रोच किया, तो फिर आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? सेम वे, नो प्रॉब्लम, सेम वे। जिस तरीके से 120 फ्लैट के लिए करना है उसी तरीके से 10 फ्लैट्स के लिए भी करना है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं, ना एंड कस्टमर को प्रॉब्लम होगा, ना हम लोगों को डेवलप करके देने के लिए प्रॉब्लम्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अभी इतने एडवांस स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि हम लोग 0% पे भी फाइनेंस उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का टाई अप है, सो दैट लोगों को EMI आए तो कितनी आए, इलेक्ट्रिक बिल जितनी आए। सो हमारी कोशिश है कि जितना आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे थे उतनी ही आप EMI भरिए, ताकि आपका बिल आपका जो कंप्लीट सोलर सिस्टम है विदिन 3 ईयर्स आपको फ्री हो जाए, एंड देन रिमेनिंग ईयर्स इज योर अर्निंग। तो आपकी जो कंपनी है मेगा पावर, बाकी जो EPC कंपनियां हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है? देखिए, डिफरेंसेस बहुत थिन है, राइट, क्योंकि पैनल्स वो भी लगाते हैं, स्ट्रक्चर वो भी लगाते हैं, इंस्टॉलेशंस वो भी करते हैं, अपने कस्टमर को गाइड वो भी करते हैं। उन्होंने भी अवेयरनेस का काम किया है जैसे हम पिछले 16 सालों से करते आ रहे हैं। बट एक थिन लाइन ये है कि हम इलेक्ट्रिकली मोस्ट करेक्ट सिस्टम डिलीवर करने का कोशिश करते हैं। अब इलेक्ट्रिकली मोस्ट करेक्ट सिस्टम का क्या मतलब है, तो मैं आपके दर्शकों को इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सोलर सिस्टम में एक चीज़ होती है सिस्टम इंस्टॉलर, जिसका काम है सिर्फ आई हुई चीज़ों को इंटीग्रेट करना और छत पे लगा देना। लेकिन हमारी जो कंपनी है, वी आर EPC कंपनी, मीन्स इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये 3 फेजेस कंपनी में चलते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि पहले होगा आपका साइट एनालिसिस। उस साइट एनालिसिस में हमने जैसे शैडो की बात की, हमने की फिजिबिलिटी की बात की कि वहाँ पे फिजिबल है या नहीं है, क्या वाकई में हमारा छत उतना लोड ले सकता है, इंस्टॉलेशन करते समय कहीं रूफ लीकेजेस तो नहीं हो जाएंगे। तो ये एक चीज़, जब स्ट्रक्चर लगाना है तो क्या विंड स्पीड से मेरा स्ट्रक्चर तो नहीं उड़ जाएगा, तो उसका एक शैडो एनालिसिस के साथ में विंड स्पीड का एनालिसिस भी होना चाहिए। एंड देन अगर अर्थिंग, दिस इज कॉल्ड द इंजीनियरिंग एंटायर। देन आता है स्टेज प्रोक्योरमेंट का। तो हाउ यू प्रोक्योर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम फल खरीदने जाते हैं, से फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू बाय अ बनाना इन द मार्केट, छोटे साइज, मीडियम एंड बिगर साइज इज अवेलेबल। सो फ्रूट सेलर क्या कहता है, दिस इज 30 रुपीज, दिस इज 40 रुपीज, दिस इज 50 रुपीज। एंड सेम थिंग हैपन इन सोलर पैनल्स ऑल्सो। सोलर पैनल्स आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन सेल्स, और सिलिकॉन सेल्स में हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव टॉलरेंस होता है। पॉजिटिव और निगेटिव टॉलरेंस का क्या मतलब है कि सपोज 100 वाट का पैनल है और -10% का टॉलरेंस है तो वो 90 वाट पे काम करेगा, और +10% का टॉलरेंस है तो वो 110 वाट पे काम करेगा। नाउ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से पैनल आते हैं वो सेग्रीगेट होके नहीं आते हैं, अच्छा, वो सबके लिए सेम आते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स के पास से हम बाय करते हैं वो पैनल्स में हम हमारे टर्म्स कंडीशन पे सेग्रीगेट करके ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। जिस तरीके से फ्रूट की कीमतें अलग अलग होती है, सोलर पैनल्स निगेटिव टॉलरेंस का ऑफकोर्स कम प्राइस में मिलेगा एंड हायर टॉलरेंस का हायर प्राइस में मिलेगा। तो यहाँ पे कस्टमर को भी एक जागरूक होने की जरूरत है कि किस टाइप की सिस्टम मिल रही है, उसके लिए हम पे क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि कस्टमर्स इस बारे में उतने ज्यादा जागरूक नहीं रहते हैं, जो आगे वाला बताए हम उसी के हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट होने की कस्टमर को जरूरत है। तो इसका चुनाव कैसे, हम कैसे चूज कर सकते हैं कि कौन सी EPC अच्छी है हमारे लिए या कौन सी नहीं है? क्या फैक्टर्स हमारे माइंड में रहने चाहिए? सबसे पहले बेसिक सवाल आपको, तो एक एज एन कस्टमर मैं चाहूंगा कि सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, एंड देन यू आस्क सम टेक्निकल क्वेश्चन इफ यू आर अवेयर ऑफ, और इवैल्यूएट ऑन योर ओन पैरामीटर कि सिस्टम टेक्निकली कौन करेक्ट देने की मुझे कोशिश कर रहा है, एंड देन ट्रस्ट द डॉक्टर। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं,
हमें ये यकीन होता है कि ये हमारी बीमारी को सही तरीके से समझ के ठीक करेगा। उसी तरीके से एक बार आपने ईपीसी का चुनाव कर दिया, देन डोंट डाउट देम, बट बिफोर सिलेक्टिंग अ डॉक्टर चूज इट वाइजली कि क्या वो इंजीनियरिंग प्रॉपर कर रहे हैं, एंड सेकेंड स्टेज है प्रोक्योरमेंट, और थर्ड स्टेज है उसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है कंस्ट्रक्शन में भी, लाइक अर्थिंग कैसी होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, लाइटनिंग अरेस्टर, जो तड़ी चालित यंत्र बोलते हैं, जिसको बिजली गिरती है तो सीधी नीचे जानी चाहिए। बिजली का 11,000 वोल्ट है। कई बार हमने देखा कि 2.5 स्क्वायर mm का केबल ऊपर से नीचे तक डाला जा रहा है। क्या 11,000 वोल्ट 2.5 स्क्वायर mm के केबल को सस्टेन कर सकता है? हम एसी के लिए बोलते हैं घर पे कि 6 स्क्वायर mm का केबल डालिए, मोटा, जलना नहीं चाहिए। और सिर्फ तड़ी चालक यानी लाइटनिंग अरेस्टर के लिए 2.5 स्क्वायर mm के केबल में वी हैव ट्रस्टेड द कंपनी। सो ये बेसिक चीजें हैं, एंड इफ इट इज नॉट टचिंग टू द वॉल देन इट्स अ गुड वर्क, वी कैन से, एज पर द IEEE स्टैंडर्ड। आपने EMI के बारे में भी बात की, तो हम वो भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइनेंस और EMI के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए, जैसे PM सूर्यघर योजना के तहत अभी सरकार जो है 78,000 की एक सब्सिडी भी डोमेस्टिक यूजर्स को दे रही है। जैसे आपको आपके घर पे बैठाना है तो 78,000 की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको बैठाने के लिए पैसे नहीं है तो एक जन समर्थ पोर्टल करके गवर्नमेंट अगेन एक योजना लेके आई है, जिसके थ्रू आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और बिना कुछ चीज गिरवी रखे, जिसके लिए कोई भी कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है, यू कैन बी एलिजिबल फॉर द लोन एंड यू गेट 75 to 80% ऑफ द लोन। कुछ ग्रीन NBFCs भी हैं जो आज इस सोलर को प्रमोट करने के दिशा में अग्रसर हैं, वो लोग भी इस पे फाइनेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर को जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है वो हमें भर देंगे, तो इसमें फ़ायदा उन कंपनीज का भी है, प्लस 5 साल के बाद में तो कस्टमर का फ़ायदा है ही है। और जिनके पास अपना ओन कैपिटल है उनके लिए तो अच्छा ही है। गवर्नमेंट डायरेक्ट 78,000 की 2-3 महीने में सब्सिडी आपको दे रही है, तो आपका सिस्टम तो ऐसे ही फ्री हो जाता है। आज आप पर यूनिट रेट का कॉस्ट देखेंगे तो 14 से 16 रुपए हो चुका है एक यूनिट के लिए, यानी 100 यूनिट का अगर आपका कंजम्पशन है तो आपको 1600 रुपए का बिल हमेशा आएगा। तो अगर ये बिल जीरो करना है तो लेट्स गो फॉर सोलर। इस सिस्टम की वारंटी का क्या, मेंटेनेंस वारंटी, ये क्या? अगेन मैंने जैसे कहा कि EPC कंपनी का बहुत बड़ा रोल होता है ये वारंटी और गारंटी को ओबे या ऑनर करवाने में। मटेरियल कहाँ से आता है, कंपनी के जब डॉक्यूमेंट्स हम बहुत केयरफुली पढ़ते हैं तो स्पेशली पैनल मैन्युफैक्चरिंग के, एज आई हैव ऐसा कहूँगा महाराष्ट्र की पहली सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग बनाने में मेरा एक योगदान रहा है, तो मुझे पता है कि कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं। एंड वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता कोई बोलेगा कि हमको सोलर पैनल्स लगाने हैं, राइट? और ये फैक्ट है। तो प्रोक्योरमेंट के समय में क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपको कंपनी के साथ में देना है ताकि वारंटी सर्टिफिकेट डायरेक्टली आपके नाम का कंपनी से इशू हो, तो ये एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। वैसे इन जनरल केस में कुछ कंपनीज 12 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी दे रही है, प्लस 27 to 30 ईयर्स की ऑपरेशनल वारंटी दे रही है। यानी अगर हमारा से पैनल एक 550 वाट या 600 वाट का है तो उसका डिग्रेडेशन इतना ही होगा, इससे कम नहीं होगा। इससे कम होता है तो इसका मतलब वो पैनल इज नॉट वर्किंग ऑप्टिमल या अप टू द मार्क एंड इट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। बट इट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड ऑन व्हाट? अगर इंजीनियरिंग सही नहीं है तो रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। शैडो में कुछ कॉर्नर अगर आ रहे हैं जिसकी वजह से हीट डेसिपेशन से, पिन होल जनरेशन से अगर पैनल्स खराब हुए तो उसका भी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। सो दैट इज वाई द रीजन आई चूज कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन आप कैसे कर रहे हैं उस पर आपके सोलर सिस्टम की लाइफ ही नहीं बट वारंटी और गारंटी भी डिपेंड है। तो आपकी कंपनी इसे कैसे हम सिंपल कन्वे कर रहे हैं। अब हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना शुरू कर दिया है हमारे क्लाइंट को। हम आपको जनरेशन की गारंटी देते हैं। अच्छा। और उस जनरेशन की गारंटी से अगर कम यूनिट अगर जनरेट होते हैं तो उतने हम पैसे आपको वापस देंगे, सो दैट दे कैन हैव अ ट्रस्ट ऑन देयर EPC पार्टनर कि हाँ कोई दे रहा है क्या मार्केट में, नहीं दे रहा है। इफ दे आर गिविंग इन अ राइटिंग दे शुड ट्रस्ट। क्योंकि देखिए गाड़ी के केस में आपको ट्रायल मिल जाता है, आप शोरूम चले जाते हैं, फीचर्स देखते हैं और उसके बाद में गाड़ी ड्राइव करके भी देखते हैं। आज 16 ईयर्स हो गए, ऑफिस में एक भी वॉक इन क्लाइंट आता नहीं है। या तो हमारे मार्केटिंग बंदे जाते हैं या समटाइम हमको खुद को जाना पड़ता है इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के पास में। तो अगर वॉक इन क्लाइंट्स आते नहीं है तो ट्रायल और एरर देखेंगे कैसे? या तो कुछ कस्टमर का रेफरेंस मांगे तो उस पे से प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एस्टैब्लिश हो। अगर वो
नहीं है तो किसी की सिस्टम देख के आए कंपटीटर की, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे सिस्टम लगाई है और इन्होंने कैसे सिस्टम लगाई है। तो वो देखने पे भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती और एक कॉस्ट का भी अंदाजा आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हम जिस तरीके से इंडस्ट्रियल क्लाइंट को ट्रीट करते हैं वैसे ही हम डोमेस्टिक क्लाइंट को भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि पैसे तो दोनों के सेम ही है ना, राइट। सो दैट्स हाउ यू बिल्ड द ट्रस्ट अमंग द पीपल। और ट्रस्ट ही तो सबसे बड़ी, मतलब आपके लिए भी वो यूएसपी है और कस्टमर्स के लिए। Yes. हम कमर्शियल के बारे में बात करेंगे कि जो दुकान होते हैं, ये तो घर के लिए हो गया, दुकान हो गए, ऑफिस हो गए, जो छोटे व्यवसायी जो होते हैं, तो उनके यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाने से कितना फायदा होता है? सबसे ज़्यादा मॉनिटरी फायदा तो कमर्शियल वालों को है, क्योंकि घर से ज़्यादा जो बिल है वो हमारे कमर्शियल शॉप पे आता है। अपार्ट फ्रॉम इट जो रेट है बिजली के बिल का वो घर पे कम है और 2 या 3 रुपए बिजली पर यूनिट रेट कमर्शियल्स में ज़्यादा है। इसका मतलब 100 यूनिट घर पे यूज़ किए और 100 यूनिट कमर्शियल में यूज़ किए तो कमर्शियल में आपको ज़्यादा बिल पे करना है। एंड आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी कि पंचशील सिनेमा, अजमेरा टायर्स, देन लोंदे ज्वेलर्स, देन अजय कुमार संचेती जी, ये कुछ हमारे रिनाउंड क्लाइंट्स हैं। तेजस स्टील्स, ये हमारे कुछ रिनाउंड क्लाइंट्स हैं जिनके यहाँ हमने कमर्शियल सिस्टम लगाई है। सो दे आर टेकिंग अ बेनिफिट आउट ऑफ इट सिंस सो मेनी ईयर्स नाउ। तो इसमें कोई टैक्स कंसेशन या फिर कोई गवर्नमेंट बेनिफिट वगैरह ऐसे कुछ मिलता है कमर्शियल्स में? यस, देखिए जैसे आपको डोमेस्टिक में सब्सिडी मिल गई, लेकिन सब्सिडी का प्रावधान जो है आपको कमर्शियल में नहीं है, तो कमर्शियल के लिए क्या बेनिफिट है? कमर्शियल में सबसे पहले जो जीएसटी आप हमें पे करते हैं वो जीएसटी हमको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, तो जीएसटी का एक इनपुट क्रेडिट आपको मिलता है। तो एक फ़ायदा आपका ये हो गया कि जो जीएसटी टैक्सेस में पैसे दिए वो आपके बच गए। दूसरा, इनकम टैक्स में बेनिफिट का प्रोविज़न है, तो आप इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं। पहले फाइनेंशियल ईयर में आप 40% क्लेम करेंगे, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में बचे हुए 60 का 40% क्लेम करेंगे। तो इस तरीके से 100% डेप्रिशिएटेड आइटम है, सो यू कैन क्लेम इन इनकम टैक्स। सो दैट इज अगेन एडेड एडवांटेज फॉर कमर्शियल के लिए। yes. तो आपका कमर्शियल इंस्टॉलेशन बाकी कंपनियों से बेटर कैसे है? अगेन द सेम वे, द इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। आप क्या पैनल सजेस्ट कर रहे हो, क्या स्पेस देखे, जैसे कुछ हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के भी क्लाइंट्स हैं लाइक सुनील ऑटोमोटिव, हमने एमपी में भी काम किया हुआ है। तो ऐसे सेगमेंट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है और रूफ स्पेस अवेलेबल है, तो वो सोलर तो वहाँ के लिए बेनिफिट है। बट एज यू आस्क मी द यूएसपी, टिन शेड्स जितने भी है, चाहे वो कमर्शियल के हो चाहे इंडस्ट्रीज के, इसमें वी आर यूजिंग अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जिसमें हम कोई भी प्रकार का नट बोल्ट या स्क्रू उस रूफ पे लगाते नहीं है सोलर के स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन करते समय। प्लस सोलर पैनल लगाने के लिए भी हम किसी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। So this is a patented technology which we are using, and we glad to say that we are the first person who had introduced this in the central India. Wow. So future में क्या होता है, इसमें रूफ से लीकेजेस नहीं होते हैं, तो we can have a leakage proof installations. So the same we did with लोंदे ज्वेलर्स as well, कि वहाँ पे अजमेरा टायर्स as well, वहाँ पे रूफ पे एक भी नट बोल्ट्स नहीं लगाए हैं। साहू हॉस्पिटल, एक भी नट बोल्ट्स लगे नहीं हैं उनके रूफ पे, एंड नाउ सीमलेसली दे आर यूजिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम पास्ट 7 years विदाउट हैविंग अ कंप्लेंट। सर एक बात जानना चाहूँगी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एएमसी? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कार को हम लोग यूजुअली चलाते हैं तो उसे एक रेगुलर पीरियोडिक मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ भले ही कोई मूविंग पार्ट नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी सोलर पैनल डस्टी रहे तो एनर्जी कम प्रोड्यूस करेंगे, राइट। नंबर 3, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं कोई हीटिंग स्पॉट या लूज कनेक्शन तो नहीं रह गया, सो दैट वी कैन रिपेयर इट। एंड 4th वन इज़ द अर्थिंग। अगर अर्थिंग में प्रॉपर अर्थ वैल्यू नहीं आ रही है तो उसको हमको रिवाइव कैसे करना है। तो इसके लिए एएमसी का मैं सुझाव सभी को देता हूँ, या डोमेस्टिक में हम बता देते हैं आफ्टर 1 year सर्विस कि आप इस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चाहते हैं तो हम 3 months में एक बार आके चेक करके इफ एवरीथिंग इज ओके और नॉट, दैट वी कैन डिलीवर। बट फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, येस, दे शुड डू एवरी मंथ
द पीरियोडिक मेंटेनेंस. सो AMC is, I would say, must. आपने डस्ट की बात की तो डोमेस्टिक में अगर क्या कर सकते हैं, मतलब लोगों को खुद जाकर वो डस्ट क्लीन करनी पड़ेगी या फिर वही लाइक जैसे हम एसी के लिए मेंटेनेंस के लिए लोग बुलाते हैं घर में, तो वैसे ही सोलर के लिए भी ऐसा कुछ है या फिर हम ही वो सब चीज़ें क्लीन वगैरह कर सकते हैं? जितना मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है अभी तक, मैनुअल क्लीनिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्लीनिंग. अभी जैसे कुछ नए टेक्नोलॉजी निकले हुए हैं जो स्प्रिंकलर के थ्रू वो लोग 5 मिनट के लिए पानी चला देते हैं और उनके हिसाब से वो डस्ट क्लीन हो जाती है. टेम्परेरीली क्लीनिंग वो ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वो क्लीनिंग आपने अवॉइड करनी चाहिए. क्योंकि उससे आपके पैनल खराब होंगे और आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा. टेक्निकली जानना चाहते हैं और तो मैं जस्ट आई वांटेड टू पुट सम लाइट ऑन इट कि जो डस्ट पार्टिकल है वो एल्युमिनियम के फ्रेम में नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. सो उससे सोलर सेल पे ऑब्स्टिकल आता है. नंबर 1, आप देखेंगे कि शीशे पे कुछ देर, आपके कार के शीशे पे अगर कुछ पानी डाल दीजिए, कुछ देर के बाद उसके वाइट ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, राइट. तो वो वाइट ड्रॉपलेट ऐसे नहीं निकलते हैं, राइट. आपको वो वाइप ही करने होते हैं. अब आपने स्प्रिंकलर से तो कर दिया, बट उसके वाइट ड्रॉपलेट्स का क्या? और ये डेली बेसिस पे अगर होंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा. चलो ये तो हो गया डोमेस्टिक और कमर्शियल. हम इंडस्ट्रियल सेक्शन की ओर आते हैं कि सोलर सिस्टम इंडस्ट्रियल में कैसे स्केलेबल होता है. देखिए, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं आप देखेंगे कि पावर एक इंटीग्रल पार्ट है, राइट. ये इंटीग्रल पार्ट है, यानी पावर न चाहते हुए भी उनके मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाला एक इंटीग्रल आइटम है. आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते. आप जब भी एक, जिसको हम बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं, कि ये लगा, एक एग्जांपल देता हूँ सब्जी का. सब्जी लाने, गोभी की सब्जी कितना रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए किलो आई. फिर मसाले का कितना कॉस्ट पड़ा, ये कितना कॉस्ट पड़ा, ऐसा करके हम उसकी एक कॉस्टिंग निकालेंगे. हाँ, लेकिन वो लाने भी तो गया था, वो फ्यूल का कॉस्ट तो जोड़ा नहीं है ना उसमें. तो जब इंडस्ट्रीज के केस में आई वुड से कि जो भी प्रोडक्ट बन के निकलता है उसमें पावर का अहम रोल होता है. और वो अहम रोल अगर आपने निग्लिजिबल कर लिया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई. कंपनी ए 100 रुपए में प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी बी 100 रुपए में प्रोडक्ट बना रही है. कंपनी ए बिना सोलर के है और कंपनी बी सोलर के है, और आपकी बिजली उसमें 10 रुपए की लगती है सपोज. तो ये 10 रुपए इस कंपनी ने बचा है, तो 95 रुपीज में भी ये अगर बेच देगी तो 5 रुपए इसको प्रॉफिट है. ये कंपनी ये सोचते रहेगा कि ये मेरे से कम पैसों में बेच कैसे रहा है. तो you need to check all those things also while considering solar. So definitely जहाँ पावर है, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे सोलर का डेफिनेटली इसेंशियल यूज होना चाहिए. सर, एक टर्म है PPA मॉडल करके. ओके. ये क्या है और ये मतलब इसका क्या बेनिफिट्स है? कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं लाइक से सीमेंट इंडस्ट्री या रोलिंग मिल्स समटाइम हम कह सकते हैं, या अ बिग स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे डस्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वहाँ पे इतना स्पेस भी अवेलेबल नहीं है. तो ऐसे केस में आप कहीं और प्लांट लगा के या तो पावर परचेस एग्रीमेंट कर सकते हो पावर डेवलपर के साथ में, या फिर आप आपकी ओन इन्वेस्टमेंट करके कैप्टिव पावर भी ले सकते हो. यानी आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट की और आपने वो पावर खुद के लिए ही ली. तो ये एक चीज़ है. जो आपने पूछा पावर परचेस, कि अभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरा वर्किंग कैपिटल डाइल्यूट नहीं करना है, मैं मेरा पूरा फोकस करूं मेरा रॉ मटेरियल परचेस करने में, प्रोडक्शन करने में. तो ऐसे समय में आप किसी डेवलपर या किसी जिनके पास में सोलर के प्लांट्स हैं और जो बिजली बेचना चाहते हैं, उनसे एक एग्रीमेंट कर सकते हैं. वो बिजली आपको सस्ती भी पड़ेगी. अगर डिस्कॉम का रेट अगर सपोज 7.5 या 8 रुपए का है, तो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर आपको वो 4 या 5 रुपए में भी आपको दे देगा बिजली. तो आपका 3 रुपए 3.5 रुपए सेव हो गया, पहली बात. और एक लॉन्ग टर्म आपने PPA किया 25 साल के लिए, यानी मैं 25 ईयर्स आपसे पावर परचेस करूंगा. तो आपके लिए 3 रुपए का इमीडिएट बेनिफिट है विदाउट इन्वेस्टमेंट. वो इन्वेस्टर का ये फायदा है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए ग्राहक मिल गया. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो इसे जैसे कि मेंटेनेंस के लिए आपने कुछ चीज़ें बताई, तो इसकी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, तो इसे देखने के लिए कोई डिजिटल सिस्टम होता है क्या, कैसे कर सकते हैं ये सब? इसमें एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का एक प्रोविजन होता है. उस ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत आप
आपके सिस्टम का जनरेशन कितना है ये देख सकते हैं, आपके सिस्टम प्रोवाइडर ने जनरेशन की क्या गारंटी दी है इसके मुकाबले भी चेक कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ एक इलेक्ट्रिक बिल आपको आता है, उस इलेक्ट्रिक बिल में सोलर ने कितना जनरेट किया ये भी दिखाई देता है। आपका एक जनरेशन मीटर लगाया होता है, उस जनरेशन मीटर पे भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज का जनरेशन कितना हुआ। और एक जैसे हमारे सोलर में एक थंब रूल है कि 1 किलोवाट ऑफ सिस्टम 4 यूनिट पर डे जनरेट करेगी इफ द सिस्टम इज क्लीन, स्काई इज गुड, आई मीन क्लाउडी क्लाइमेट नहीं है तो 4 यूनिट का जो थंब रूल है उस पर से हम चेक कर सकते हैं कि 100 किलोवाट की सिस्टम है तो 400 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उससे कम हो रहा है 390 वगैरह हो रहा है तो दैट इज ओके, लेकिन 350, 320, 300 इस तरीके का हो रहा है तो आई थिंक इट्स अलार्मिंग, वी नीड टू चेक व्हाट्स द प्रॉब्लम। क्या कुछ स्ट्रिंग काम नहीं कर रही है या किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है या कोई फॉल्ट आया हुआ है, सो दैट वी हैव टू ऐड। एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है और ये डोमेस्टिक के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये कितना फेवरेबल है डोमेस्टिक यूज़ के लिए? देखिए, डोमेस्टिक के लिए सोलर यूज़ करना तो डेफिनेटली फेवरेबल है, यूज़ करना चाहिए जैसे मैंने ऑलरेडी अर्ज किया हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम इट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भले ही कितनी भी अच्छी हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर सही तरीके से नहीं हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। अगर मैं ताज़ा उदाहरण की बात करूं तो डिस्कॉम चाहती है, डिस्कॉम ने कुछ पोर्टल्स लाए हैं पेपरलेस करने के लिए, लेकिन उस पेपरलेस पोर्टल्स पे इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं एज इन डेवलपर हमको, यानी ईपीसी कंपनीज हमको और एंड कस्टमर को भी। सम टाइम वो पोर्टल चलता नहीं है, बार बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट फेच होते हैं। उसके बाद ऐसे कई गंभीर मुद्दे हैं जो हम बार बार एमएनआरई को और डिस्कॉम को इन्फॉर्म करते जा रहे हैं हमारे एसोसिएशन के थ्रू कि इस पोर्टल को स्मूथ बनाइए। जो चीज़ अभी तो इजी टू एक्सेस, जैसे एक रिलीज लेटर है, एक रिलीज लेटर जस्ट बिकॉज दैट पोर्टल इज नॉट वर्किंग, द रिलीज लेटर इज पेंडिंग सिंस टू मेनी मंथ्स, समटाइम 2 महीने हो चुके हैं और उस वजह से उसका मीटर नहीं लग रहा है। और मीटर नहीं लग रहा है तो उसका सारा ब्लेम जो है कंपनीज को अपने ऊपर भुगतना पड़ता है। समटाइम कस्टमर थ्रेट करते हैं आपको कि हम आपके पैसे से काट लेंगे, समटाइम कुछ गलत रिव्यूज दिए जाते हैं जिससे इमेज डिफेम होती है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है डिस्कॉम से और एमएनआरई सरकार से कि इस पोर्टल को जल्द से जल्द सही तरीके से चलवाइए ताकि हम जो लोग आपके पास में एंड कंज्यूमर को लेके आ रहे हैं और जो ये सारी चीज़ें, वी आर ब्रिज बेसिकली बिटवीन द एंड यूज़र एंड द गवर्नमेंट, ये स्मूथली होना चाहिए। जितने जल्दी होगा उतने जल्दी वो पावर जनरेशन शुरू होगा। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल अभी भी बीच में है जिसको हम सभी लोगों को मिलकर पार करना आवश्यक है, और उतनी ही जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का सपना है 1 करोड़ लोगों को सोलर, उनका एक मिशन है और हमने भी ग्लोबल भी हमारा कुछ मिशन है, नेट जीरो का एक मिशन है, राइट। तो इसमें जब तक सरकार, डिस्कॉम और ईपीसी कंपनीज हाथ में हाथ मिला के काम नहीं करेंगे, फास्ट काम नहीं करेंगे, तब तक ये हो नहीं पाएगा। तो सबका सहयोग इसमें डेफिनेटली लगेगा और स्पेशली कंपनीज जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं पावर, उनका तो सहभाग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पोर्टल्स जितने जल्दी एक्टिव हो जाएंगे बेटर तरीके से, कंपनी को भी उसका फायदा समाधान हो जाएगा। सर, वैसे तो हम सोलर के बारे में घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम की भी एक समय सीमा है। तो अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? द कंपनीज यूएसपी इज बेसिकली टू रिड्यूस फ्यूचर सर्विस कॉस्ट which may occur because of improper installation and designing. So this is the USP of my company. But I would say कि you should go for solar, no matter what. जहाँ आपको बिजली लग रही है आप सोलर पे जाइए, बिंदास जाइए, किसी से भी करवाइए, start saving money for your future. That's my message to the youth. तो दर्शकों, ये थे अभिजीत शुक्ला जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है। हम बेशक सूरज की रोशनी से अपना घर रोशन कर सकते हैं, साथ ही आने वाले कल को भी। ऐसे ही खास विषयों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ग्रीन सोचिए और सोलर की ओर बढ़िए। मैं श्रुतिका आपसे इजाज़त लेती हूँ। देखते रहिए यूसीएन न्यूज़। धन्यवाद।